लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़े थे? यस, ठीक है। मैंने ये बताया था ना कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जब आपने बुक पढ़ोगे ना तो उसमें दिया होगा 3 इसेंशियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड, वर्किंग प्लेस, जहाँ पे सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड थर्ड, इसके न्यूक्लियस होते हैं। ये 3 मैंने बताया था, ठीक है। एक मिनट को जस्ट इसके टेम्पलेट चेंज करने दो। यस, ठीक है, ये हमने 3 बताए थे। थोड़ी सी चीज़ें अब एक बार मैं रिमाइंड कर ही देता हूँ, अब ओपन कर लिए हैं तो मैं क्या क्या चीज़ें बताया था, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। एक तो मैंने बताया था कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्रीज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड मैंने बताया था वर्किंग प्लेस, ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, थर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये 3 इसेंशियल पार्ट होते हैं किसी यूकेरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में थोड़ी सी अलग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार सुनते जाना, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, आगे हम अभी पढ़ेंगे भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन से, लिपिड इन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन से। एग्जैक्टली बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, लिपिड बाइलेयर लिपिड्स होते हैं ना, पढ़े हो ना, क्लास 9 में पढ़े होगे ना, क्या पढ़े हैं उसके लिए, हाँ, लिपिड बाइलेयर होते हैं ये, ठीक है। फ्लैक्सिबल होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, ये सारे चीज़ें पढ़े होंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनेल्स एंड दी, यहाँ पे न्यूक्लियस के सारे प्रेजेंट होंगे। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियस के इनसाइड यहाँ पे, इस न्यूक्लियस के इनसाइड यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, है ना। इसको मत लिखना, जो पहले लिखे होंगे ना उसी में थोड़ी सी कर लेना। ये क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर एग्जैक्टली होते क्या है, डीएनए होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर एग्जैक्टली ये डीएनए होते हैं। थोड़ी सी और उसको मैं करेक्ट करूँ तो डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं, जो हम जब आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर कौन से हमारे नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो उसमें थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ऐसे तुम्हारी बुक में आगे पढ़ोगे तो दिया होगा कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, ठीक है। तो अब ये 3 कंपोनेंट सारे के सारे सेल्स में, मतलब यूकेरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड के जो स्पेस होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
ठीक इसी तरह से न्यूक्लियस के इनसाइड जो वहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होती है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स अगर बोले एक्चुअली तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस तो उसमें हम देख लेंगे। चलो इतना चीज़ें समझ में आया। ठीक है, अगर इतना चीज़ें समझ में आया तो ये तुम पढ़ोगे ना, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देयर आर 3 एसेंशियल पार्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ जो अपन के इसमें पढ़ने हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स, जो डिफरेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी सेल। अच्छा मैंने ये बता दिया था लास्ट क्लास में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, ये सारे के सारे बताया था। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंड मेम्ब्रेन लेस भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लिखे हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में, उसमें देखे ही होंगे कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जब प्लांट सेल्स के सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग जो सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या है कि अगर तुम देखते हो, ये अगर सेल देखते हो ना, प्लांट सेल्स देखते हो, प्लांट सेल्स का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्या, मतलब कि जेन्युइनली कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्स देखते हो ना प्लांट सेल्स का। ठीक है, प्लांट सेल्स में ये क्या है इसकी, अगर मैं बोलूँ कि ये सेल वाल है ये, ठीक है, ये सेल वाल है। ठीक सेल वाल के इनसाइड सेकेंड यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्रेजेंट होते हैं लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। अब इस प्लांट सेल्स से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हम, यहाँ पे रिमूव कर दिए सेल वॉल। ठीक है, तो ये बचेगा क्या यहाँ पे, रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, यहाँ पे होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट बाउंड्रीज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज द मैट्रिक्स, ये प्रेजेंट होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म इज द क्या हो जाएंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, हाँ एक मिनट, ये क्या है, ये वैक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो अगर हम प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे, तो बच क्या रहा है, क्या यहाँ पे यही बच रहा है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। हाँ हाँ, सबसे अच्छा बोलना ये रहेगा कि प्रोटोप्लाज्म यही ना, यही बचेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, यही होंगे क्या। ठीक है, तुम लास्ट क्लास का अगर देखोगे ना तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम प्लांट सेल से अगर सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेंगे, प्रोटोप्लास्ट बचेंगे। और प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म एंड दी, एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है क्या, और प्रोटोप्लाज्म में आते क्या है, क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस,
यही ना। तो तुम्हारे यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में ये होंगे प्रोटोप्लाज्म प्लस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये प्रोटोप्लास्ट हो गए। ठीक है, अगर हम इस प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस, रिमेनिंग सारे के सारे मटेरियल बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म, अब ये यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म तो समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, कि ये न्यूक्लियस, ठीक है, डिफरेंट सारे सेल ऑर्गेनेल्स, अगर ये रहेंगे तो ये क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होंगे। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है क्या, ठीक है, यही है ना। मतलब कि अगर तुम प्रोटोप्लास्ट से अगर तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, ठीक है, तो वो क्या बच जाएंगे, वो प्रोटोप्लाज्म बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या बताया था, ये प्रोटोप्लास्ट नहीं बताए थे, एक मिनट इसको यहाँ पे मत लिखना, ये है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, या हम इस प्रोटोप्लाज्म को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन, ये भी बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना, बोल सकते हैं ना, बोल ही सकते हैं। अब आ जाओ एक चीज और, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स एंड द मैट्रिक्स, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना। तो साइटोप्लाज्म, अब देखो कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के लिए ये बोल सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ये होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, या दूसरी क्या बोल सकते हो इसमें, बताओ, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोम, ये होगा, यही होंगे ना, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोम। ठीक है, साइटोसोल क्या होती है, साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यही चीज होगा ना, कि जो वहां पे फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे,
फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड की ओर फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे, उसे ही हम बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल के लिए तुम क्या बोल सकते हो कि साइटोसोल क्या होती है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स, ये होगा ना, सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे साइटोसोल। ठीक है, चलो ठीक है। बच्चे तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? ग्रुप में ऐड नहीं हो? अच्छा पहले दिन ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? नहीं, ठीक है, हो गया, हो गया सबका। चलो अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स तुम्हारे सेल के इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यही चीज़ें, ठीक है। अब पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स का सबका अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? हाँ, वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम सेल डिविजन्स में हेल्प करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। लाइसोसोम क्या करते हैं? वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सारे जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबकी अपनी अपनी फंक्शन होती है। और ये क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टर्म सुनते हैं ना, से सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बोला, ऑर्गेनेल्स, और दूसरी एक और टर्म सुनते हो ऑर्गेन्स, ठीक है। ऑर्गेन्स जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सारे ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेन है। और मतलब कि अच्छा ये बुक में दिया हुआ है कि इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या है कि सेल ऑर्गेन्स भी पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेन भी पार्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बट ऑर्गेनल्स और ऑर्गेन्स में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेन्स ये डिफरेंट सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, यही ना। चलो तो जस्ट एक ना ऑर्गेनल्स के होता क्या है ये देख लो, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। हाँ, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड, एक मिनट देना, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर present in a cell
करते क्या है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, यही चीज है ना। ठीक है, चलो अब एक ना ओवरव्यू देखते हैं हम सेल की, मतलब कि जो डिफरेंट सारे सेल देखने को मिलते हैं। जनरली हमें टू टाइप्स के सेल देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। यही सेल्स दो टाइप्स के सेल्स पढ़ती है ना। ठीक है, किस बेसिस पर पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनल्स के बेसिस पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दो सेल्स विच कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलने का मतलब ये हुआ कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होते हैं, बट द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए आर नॉट सराउंडेड विद द एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दैट मतलब कि हम इस टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यही ना बेटा। सेल सेल, ये अगर तुम देखते हो सेल तो टू टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड सेकेंड क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक टर्म है ना, प्रोकैरियोट, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो प्रो, ठीक है, और प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव, ठीक है। कैरियोट सेकेंड, इसमें जो ये टर्म है ये कैरियोट, और कैरियोट्स मीन्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली कैरियोट नहीं, कैरियोन बोलते हैं, कैरियोन बोलते हैं, ठीक है। और कैरियोन मीन्स क्या होते हैं? क्या होता है? कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। खड़े रहना वहीं पे, ठीक है। कैरियोन मीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस। तो दो सेल्स विच कंटेन प्रिमिटिव काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है? यू, यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स होते हैं ट्रू, ट्रू, ठीक है, ठीक है। क्या होता है? ट्रू, या इसी को तुम बोल सकते हो एडवांस्ड,
ठीक है। और जिस तरह के यहाँ पे देखे हैं कैरियोन, कैरियोन मीन्स क्या होगा? यस, न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जो ट्रू या एडवांस्ड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं उस सेल को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। ठीक है। टाइम नहीं पता था तो क्यों लेट हो गए? हाँ, क्या के लिए? ओके, बैठ जा। इसमें सच्चाई कितनी है हमें भी नहीं पता। अच्छा, इसके लिए कॉल करें? अल्टीमेट सही बोल रहा है क्या? हाँ बता। मतलब तो सपोर्ट कर रहा है कि दोस्ती? चलो ठीक है, लगता है कि थोड़ी बहुत सही बोल रहे हो आप तो। ठीक है, चल। अगर तुम प्रोक्रियोटिक सेल्स को देखते हो, एक मिनट इधर इधर बच्चे बात मत करो। अगर तुम एक प्रोक्रियोटिक सेल्स को देखते हो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को, तो ये कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली उसमें भी सेल वाल परसेंट होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बने होते हैं। तो सपोज ये मान लो इसकी सेल वाल है। सेकेंड, ठीक है, ये क्या है? ये है सेल वॉल, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ओके, गड़बड़ नहीं बनना है। ठीक है, ये क्या है? इसके डीएनए। ये बताओ, क्या इसके डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है? नहीं सराउंडेड है। ठीक है। दूसरी, इसमें जनरली कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दी राइबोसोम। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कोई अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके राइबो। ठीक है। तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। सो दैट इस तरह के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर तुम यही यूकैरियोटिक सेल्स देखते हो, यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर ये एनिमल सेल्स है, ठीक है, प्लांट सेल्स नहीं, एनिमल सेल्स है, तो इसमें सेल वाल नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं प्रेजेंट होते। एनिमल सेल्स में सेल वाल अब्सेंट होते हैं। ठीक है।
ठीक है, और बाकी रिमेनिंग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स सारे के सारे रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री, जैसे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड इसके सारे के सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये इसके डीएनए प्रेजेंट है। सो मतलब कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल और डीएनए आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, और मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, तो इससे इस सेल से ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, और इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब क्या प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में डिफरेंस लिख सकते हो क्या? हाँ, क्या क्या डिफरेंस होते हैं? जेन्युइनली अगर डिफरेंस बात करें तो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हाँ कंटेन प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स डीएनए आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, while eukaryotic cells contain true nucleus, that means DNA और genetic material are surrounded by nuclear membrane। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस ये लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, ये चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नहीं न्यूक्लियस अगर है भी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। चलो यहाँ पर डिफरेंस लिखते जाते हैं। एक तो एक चीज ये भी देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा पहले ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस लैक ऑफ न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हाँ जो जेनेटिक मटेरियल्स को अगर मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है, वो मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है या लैक है। दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है क्या, इधर बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड के जो मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ सिद्धार्थ, श्रेयांश, मैंने पहले तो सिद्धार्थ ही बोला था, तो बोलना चाहिए ना। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड के जो मैट्रिक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही एक स्पेसिफिक डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, क्या इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है? नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस ये भी एब्सेंट है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें एब्सेंट होते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं बोलना। ठीक है, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ये बताओ, जो यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या है, डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। ठीक है, वेल डेवलप्ड है, ये है ना। क्या यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में?
है नहीं, कहाँ पे है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड। इवन राइबोसोम भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का एक नाम सुने हो, हिस्टोन प्रोटीन, बच्चे, सिद्धार्थ, हिस्टोन प्रोटीन है ना। क्रोमोजोम्स या क्रोमैटिन्स को, क्रोमैटिन्स पे क्रोमोजोम और क्रोमैटिन एक प्रोटीन से वो अटैच्ड होते हैं, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पे क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन ये देखने को मिल रहा है ना, ये जो, अच्छा ये जो मतलब बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे ये क्या है ना, ये क्रोमैटिन ही बताया था ना, क्रोमैटिन या डीएनए तुम बोलते हो ना, ये क्या है ना, क्रोमैटिन है, ठीक है। ये क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स तुम बोलते हो, ये क्रोमैटिन फाइबर्स ये डीएनए होती है, और डीएनए एक प्रोटीन से, मतलब कि एक टाइप के प्रोटीन से वो अटैच्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर एक दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पॉलीएमीन्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएमीन्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट क्या होते हैं, पॉलीएमीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। अगर किसी को बाउंस नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आ रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट क्या होते हैं यहाँ पे बताओ, पॉलीएमीन्स आर present in place of हिस्टोन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे सारे के सारे चीज लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हिस्टोन क्या होगा यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन, बताओ, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, कौन बोला एब्सेंट, दोस्त, ठीक है। अब ये बताओ यहां तक कोई डाउट है तो, क्या, ओके, प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, नई बात करने हैं, हाँ हो गया सबका। चलो हम ना टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर देखते हो, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर देखते हो और यूकैरियोटिक सेल्स के।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में तुम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर देखते हो और यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स देखते हो। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना। तो हम तीन सेल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर्स देख लो, मैं बताऊंगा। और इस पर ना सारे के सारे इसमें जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल जो भी सेल है उसके पार्ट्स प्रेजेंट है, वो चीज़ें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें यहीं पे समझ में आ जाएंगी। जो उसमें से लिखने के लिए होगा मैं लिखवा दूंगा वो। ठीक है, अगर तुम सेल स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, सेल स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर, तो 3 टाइप्स के तुम सेल स्ट्रक्चर्स देखते हो। और ये कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं? जिन्हें बोलते हो ना 2 टाइप्स के सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। जब तुम कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के, तो वो कैसे दिखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इतना भी नहीं बनना चाहिए। इसमें प्रेजेंट होती हैं जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होता है रौनक? क्या होता है ये? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की इनसाइड दूसरी बाउंड्रीज, दूसरा बाउंड्रीज कौन से प्रेजेंट होते हैं? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे एक मिनट, ठीक है तुम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं, बोलो, इसे हम बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मीसो सो मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, पढ़े कभी ये? नहीं, हाँ पढ़े, बढ़िया, ये सही है। तुम नालायक हो किधर? तो तुम नहीं पढ़े हो कभी क्या? हाँ, 2 साल से सेल ही पढ़े हैं, कुछ और नहीं पढ़े हैं। ये क्या है? इसके, हाँ,
सर्कुलर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कितनी डीएनए प्रेजेंट है? एक। प्रोकैरियोट्स में एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए होते हैं, मेन डीएनए होते हैं। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो जाते हैं प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर हम प्लाज्मिड की बात नहीं कर रहे हैं तो अलग चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो, और प्लाज्मिड क्या होती है ना, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। और क्या परसेंट होती हैं? और परसेंट होते हैं इसमें राइबोसोम परसेंट होते हैं। अच्छा, राइबोसोम पढ़े होंगे ना, सुने होंगे ना, 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। एक तो होते हैं 70S राइबोसोम होते हैं, और दूसरी 80S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम को हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो कौन सा होगा सिद्धार्थ? सिद्धार्थ 70S। इस क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? ये जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करे थे राइबोसोम को ना, उनका नाम था स्वेडबर्ग, और उन्हीं के नाम पे ये एस रखा गया है, स्वेडबर्ग यूनिट। जो क्या होता है, इसके क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? कौन सा कोफिशिएंट होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स को इंडिकेट करते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जब कोई चीज़ें तुम कोई लिक्विड में डाल रहे हो, कोई पार्टिकल से, जो उसकी रेट होती है नीचे सेटल डाउन करने की, वो होती है सेडिमेंटेशन, ठीक है। और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स को ये इंडिकेट करते हैं। टाइम कितना हो रहा है? ये आकर के दिख रहा है इधर, ठीक है। नहीं नहीं, वो स्वतंत्र आके दिख रहा है, उसका क्लास है 1:30 बजे था, हमने कि 1:30 बज गया है क्या? नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक की चीज़ें समझ में आया जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें इसमें देखने को मिलते हैं। एज वेल एज इसमें मतलब कि परसेंट हो सकते हैं कुछ, यहाँ पे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स परसेंट हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स, जैसे कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में क्या होंगे, जो भी यहीं पे यहाँ पे क्लास होगा, आज रिकॉर्ड होगा क्लास, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो इसके इसके ऊपर कुछ सेलुलर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिलाई, और बताओ फिमरी और फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेलुलर अपेंडेज समझ में आता है, जो उसके सरफेस से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले, वो अपेंडेजेज होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे यहाँ पे, इसके सेल वॉल के ऊपर कुछ एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो थिक हो सकते हैं, हाँ, स्लाइमी लेयर हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। यस, एक चीज़ और इस पर प्रेजेंट होते हैं, कौन सा यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एक उसकी इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। ग्लाइको कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना
कि ये जो सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन डीएनए होते हैं इसके, ठीक है, मेन डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है फिर, तो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए होते हैं, है ना, एक्स्ट्रा, ओके ओके ओके, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, बट ये क्या है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। और शायद जरा समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, आ रहा है, बेटर, ठीक है। अब देखो एक चीज और, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट के सेल वॉल जिस मटेरियल जिस सब्सटेंस से मिलकर बने होती हैं वो अलग होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होते हैं वो अलग टाइप ऑफ द केमिकल से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होती है, प्रोकैरियोट के सेल वॉल जिस केमिकल से मतलब कि जिससे मिलकर बने होते हैं उससे हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सेल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, मीजोजोम का काम क्या होता है, तो मीजोजोम का डिफरेंट सारे फंक्शन होते हैं, सुन लो क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक तो होता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, इस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ फंक्शन, दो फंक्शन याद रहेंगे, ऐसे 4-5 फंक्शन होते हैं, बट दो फंक्शन याद रहना चाहिए। सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, बट दो फंक्शन ऐसे ही याद रखना कि मीजोजोम्स क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टुवार्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, इस पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम अब क्या होता है, फिर अब तुम पूछोगे ना रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होते हैं, तो अपन के माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, और उसमें रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वही एंजाइम इस पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। हाँ, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे क्या करें, ये लो, आगे से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलो, दूसरी टाइप के सेल्स कौन से होते हैं प्रेजेंट, तो यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के देखते हैं। रौनक की कर रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स ना, ये टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा बताओ। एक तो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल, और दूसरी प्लांट सेल,
ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स, इसके स्ट्रक्चर्स देख लिया। अच्छा ये बना लिए क्या, बन गया, बेटर, ये तो सही है। अब देखो, जब तुम एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखते हो कैसे दिखाई देते हैं, वो तो मेरे हाथ में कितने भी बड़े बना सकते हैं, नहीं, फिर छोटा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि इस तरह से एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स तो बनाते नहीं है, जो तुम्हारे बुक में भी दिया होगा इस तरह से नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ हमें पता है कैसे दिया है, ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं। ऐसे दिया है, चलो। अच्छा इसमें तो एक चीज़ और बताना ही था, वो मैंने नहीं लिख पाया हूँ। यहाँ पे क्या मैंने बताया था, कुछ इस फाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। और भी इस पर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी सी इससे जो बड़ा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री बोलते हैं। और इसमें एक वन और मोर देन वन इसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अच्छा सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग क्या फंक्शन होता है। जो फिलामेंट होते हैं ये फिलामेंट हेल्प करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशंस में, ठीक है। पिलाई किस में हेल्प करते हैं, तो एक सेल्स दूसरे सेल्स से अटैच करने में हेल्प करते हैं पिलाई। फिम्ब्री क्या करते हैं, किसी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये फिम्ब्री किससे, फंक्शन सबका लिखोगे क्या, लिख सकते हो फंक्शंस, हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये पिलाई क्या करता है, हाँ, एक सेल्स दूसरे सेल्स से अटैच करने में हेल्प करता है, जिससे हम बोलते हैं ना कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नहीं ये नहीं पता होगा, नहीं पता है ना कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय द बर्डिंग, बाय द फ्यूजन वगैरह ये सारे के पड़े होंगे, ठीक है, एक सेल डिवाइड होके। बट एक ऐसे भी इसमें मेथड होते हैं जिसमें एक सेल अपने डीएनए को दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे करते हैं कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इस सेल्स पर यहाँ पर थोड़ी छोटी मतलब कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, नियर बाई सेल से ये अटैच होते हैं और एक ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, ये ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, ये ट्यूब की। और इस ट्यूब के हेल्प से ये क्या करते हैं, अपनी ये डीएनए को दूसरे सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो यहाँ पे ट्यूब की फॉर्मेशन होती है इसी को बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब। तो बैक्टीरिया अपनी डीएनए को दूसरी किसी बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए एक ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, और वो ट्यूब पिलाई के थ्रू फॉर्म होती है। इसी को हम पिलाई या सेक्स पिलाई बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर ट्यूब मैंने बताया ना, वो ट्यूब के लिए मैंने क्या बताया, कंजुगेशन ट्यूब। तो ये क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, कंजुगेशन, बोलो, ट्यूब, ठीक है। फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है, बोलो,
हाँ, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। समझ में आया? ठीक है सिद्धार्थ, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है? नहीं मतलब कुछ क्या नहीं समझ में आ रही है ये बताना। सारी चीज़ समझ में? बढ़िया, ठीक है। इधर का नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? दिखाई दे रहा है? साइड में कर दी इसको क्या? ठीक। अच्छा, पिलाई में डबल इल होता है ना? तो बोला क्यों नहीं हाँ बोल रहे अब भी? चलो अब आ जाओ एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स पे। जल्दी जल्दी हम कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखते हो तो इसके आउटर मोस्ट बाउंड्रीज क्या होती है? ये होती है इसके वाव। एनिमल सेल्स के आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होते हैं। ठीक है, हाँ अल्टमस तू बता दे। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इनसाइड क्या परसेंट होता है बताना? ठीक है, ठीक है। ये जो दिख रहे होगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसी कंटिन्यूअस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर क्या हो कि राइबोसोम अटैच हो, ठीक है, कौन सा? इस पर क्या हो कि राइबोसोम अटैच्ड हो, ठीक है, ये राइबोसोम अटैच्ड हो। तो अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होंगे ना, तो इस तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रफ रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो शॉर्ट में क्या बोलते हो? RER। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। दूसरी और भी यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस भी हो सकते हैं या डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम इससे अटैच्ड नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम